तो ये हमारे आदरणीय प्रधान जी रीजनल मैनेजर साहब का स्वागत करेंगे एक बार। और हमारे ये डिविजनल मैनेजर साहब का भी एक बार माथुर जी का सर स्वागत करेंगे। ये हमारे बहुत सभी लोग तालियों से करता हुए से स्वागत करेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा परिचय दे रहे थे कि शुगर से बचने के लिए मंडूकासन करना, और उसके बाद वक्रासन करना। ऐसे वक्रासन करते हैं, ऐसे एक ये अर्ध वक्रासन, किसी पेट निकला नहीं है वो आराम से कर सकता है। ये वो आसन है जो डेली हमको करना चाहिए, जिसमें आराम से हो सकता है। अभी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है बॉडी की, क्योंकि हमारा खान पान इतना खराब है कि हम फ्लेक्सिबल खत्म हो चुके हैं। हमारी से भी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है बहुत लोगों की, और बहुत लोगों की वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से ये वाला कर सकते हैं, आराम से ऐसे करके ऐसे पूरा। तो पेट के अंदर जो पेनक्रियास है वो दबाव हमारे ये हम कोई कठिन का अभ्यास नहीं करवा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा ही। अब हम लोग, हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम की ऑफिशियल जो आज का 32 हमारे आसन है, जो योग प्रोटोकॉल है, कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल। और आज की इस योग दिवस का 8वें योग दिवस का हमारा जो थीम है, हर एक की थीम रखी जाती है। इस बार माननीय आयुष मंत्रालय ने जो थीम रखी है वो मानवता के लिए योग। इस बार हम जो लोग योग कर रहे हैं देश में और विश्व में, जो हमने कोविड के टाइम देखा, उसके लिए मानवता के लिए योग। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सब मानवता रूपी व्यवहार करें, उसके लिए योग इस बार थीम है। तो हम लोग अभी सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे और प्रार्थना बोलेंगे। ओम संगतत्वं संभवत्वं, सभी लोग दोहराएंगे। शंभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। और हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने कमर हाथ रखेंगे इस तरह, और थोड़ा सा होने के बाद फिर अपनी गर्दन को सांसों के साथ करते हुए ऐसे नीचे जाएंगे और आगे लेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल जिसकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है बिल्कुल आराम। दो बार हर एक अभ्यास करेंगे। इसके बाद दूसरा अभ्यास राइट लेफ्ट, पूरी गर्दन को ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद पूरा गोल गोल ऐसे राउंड ऐसे करके घुमाएंगे। ये हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत फायदेमंद है। जो हमारे प्रोटोकॉल में रखा गया है उसमें कुछ ना कुछ, हर एक आसन से कुछ ना कुछ तत्काल प्रभाव से आराम मिले, उसके लिए रखा गया है। और आज ये प्रोटोकॉल पूरा वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरे अभ्यास में आएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे। और ऐसे होने के बाद फिर अपने हाथ को ऐसे करेंगे। हाथ को ऐसे करने के बाद फिर ये ऐसे सीधा ऊपर कतेली अपनी आसमान की ओर, और फिर ऐसे जाएंगे ऐसे बिल्कुल ऐसे। फिर ऐसे थोड़ा सा तनाव ऐसे ऐसे, फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे वापस जाएंगे, फिर ऐसे, फिर पूरा
फिर वापस ऐसे रोकेंगे थोड़ा सा, फिर बाद ऐसे ये, फिर ऐसे रखने के बाद ये अपना भुजंगासन पूरा अपना प्रयास करेंगे। ये बीच में फिर वैसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे सीधे करेंगे वैसे उल्टा भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे पैर को ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद अपने हाथ को ऐसे यहाँ रखेंगे और एक हाथ को पीछे ले जाएंगे और फिर पीछे देखेंगे ऐसे, अपने पीछे जो हाथ रखा है उसको, और श्वास के साथ करेंगे। जब पीछे जाएंगे श्वास भरते हुए, आगे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। दो बार हर एक अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद घुटना संचालन, ये ऐसे करने के बाद ऐसे करिए और अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। जो पूरा जा सकते हैं पूरा जा सकते हैं, ऐसे ज़्यादा बार मत जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी हल्का लग रहा है लेकिन वो बाद में दिक्कत करेगा। अब ताड़ासन करेंगे बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, और ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद पूरी सांस ऊपर भरते हुए उसके बाद दो बार करने के बाद फिर उसके बाद हम वृक्षासन करेंगे। पेड़ की तरह हमको खड़े होना है ऐसे, ये ध्यान मुद्रा में जिसका एकाग्रता की जरूरत है अभ्यास करने के बाद ऐसे दूसरे पैर से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में एकाग्रता जिसमें है वो आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद पादहस्त आसन, अपने पैरों को हाथों को पैरों में ले जाएंगे, ऐसे पूरे सांस भरते हुए उनके सांस छोड़ते हुए ऐसे पूरा ऐसे, फिर वापस जाएंगे अर्धवक्रासन, ऐसे पीछे की तरफ पूरा झुकेंगे, ऐसे जितना झुक सकते हैं। दो बार थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे, 2, 3, 4 सेकंड। इसके बाद त्रिकोण आसन करेंगे। एक पैर को अपना ऐसे खोल लेंगे और फिर उसके बाद ऐसे एक हाथ को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे हाथ सीधा और ऊपर वाले हाथ को देखिए ऐसे। इसी तरह से इस हाथ को ले जाएंगे और इसको देखिए फिर से। मोटापा के लिए बहुत अच्छा है। जिससे हो सकता है वही करिएगा, जिसकी कमर में दर्द है वो आगे मत झुकिएगा। इसके बाद हम सभी लोग बैठ जाएंगे, फिर अपने पैरों को ऐसे चलाएंगे, दंड आसन। इनको ऐसे हाथ को ऐसे उल्टा सीधा रखेंगे और अपनी कमर से जुड़ा हुआ ऐसे ऐसे सांसों के साथ अपने ऐसे गोल गोल घुमा भी सकते हैं। इसके बाद
हम लोग भद्रासन करेंगे, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं। वैसे हम लोग ऐसे बैठेंगे, अपने कमर में दोनों पैरों को ऐसे जोड़ देंगे और जितना हो सकता है उतना आराम से करेंगे। बिल्कुल अपनी कमर सीधी। वज्रासन में बैठेंगे अब। इन दोनों पैरों से ऐसे भी कर सकते हैं। ये पवन मुक्त आसन, पूर्ण पवन मुक्त आसन। पवन मीन्स हवा, गैस बनती है जिसको, उसके लिए तुरंत आराम मिलता है इससे। इसके बाद पवन मुक्त आसन के बाद हम लोग शवासन, योग निद्रा करेंगे। जब हम लोग सोते हैं ना, तो सोते समय हमको नींद नहीं आती है, तो बिल्कुल अपने हाथों को, अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हाथों को अपने जंघाओं के बगल में इस तरह ऐसे छोड़ देंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ के आँख बंद, मौन, बिल्कुल मौन हो जाएंगे। आराम से अपने शरीर को शव समान छोड़ देंगे, भौतिक शरीर को भूल जाएंगे। अपना ध्यान परम पिता परमेश्वर पर करेंगे। मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप, ओम ओम, हर सांस में ओम। मन ही मन, बोलना नहीं, मौन होकर हर सांस में ओम, धीरे धीरे श्वास लेते हैं। इसको बोलते शवासन, योग निद्रा। मौन हो जाएगा। बैठेंगे और भ्रस्तिका प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। आँख बंद, मन ही मन परम पिता परमेश्वर का ध्यान लेते हुए अपनी आदि गुरु, जो भी माता पिता गुरु भगवान जिसको आप मानते हो, उसकी मूर्ति को अपने सामने, आंखों के सामने लाते हुए सब कुछ भूल के प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राणवायु को मजबूत करता है, जिससे हमें कोई भी, कोरोना तो बहुत छोटी बात है, जिसको बहुत पुराना अस्थमा है वो भी दूर हो जाएगा। सुबह सुबह एक बार मेहनत करके प्राणायाम और योग करके पसीना बहाना, फिर उसके बाद प्राणायाम से अपनी प्राणवायु को मजबूत करने से, और अगर संभव होता है तो यज्ञ करके हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और इसको फास्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताया था, जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, बीपी, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम, तो आप फास्ट कर सकते हैं। कितनी भी ठंडी हो, आप ये कर लीजिए 5 मिनट, तो आपको पसीना निकलने लगेगा। -डिग्री में तब भी पसीना निकलेगा। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अभी अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति भी कर सकते हैं, लेकिन आज अनुलोम विलोम करेंगे, जो कि अभी हमने आपको बताया था। राइट नोजल को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से लेने के बाद राइट से छोड़ेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे, 2.5 सेकंड में लेंगे। ऐसे प्रयास करिएगा। ध्यान जिस समय पूजा करते हैं ना, तो आंख बंद करके करते हैं, उसी तरह से कुछ लोगों की मान्यता होती है कि उस मंदिर जाके मेरी मान्यता पूरी हो जाती है।
उस मंदिर जाके मान्यता पूरी नहीं होती है। मान्यता वहाँ जाने के बाद जो आपकी श्रद्धा भाव है वो आपको उस काम को करने के लिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे आपका काम पूरा होता है। उस मंदिर का कोई वो नहीं है। आप घर पे भी मंदिर बना सकते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उस समय आप अपने संकल्प को बनाइए और आप अपने काम को पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। इस तरह इसके बाद प्राणायाम अनुलोम विलोम द्युति प्राणायाम है, जो कि अभी तक हमने कुल अभ्यास 29 अभ्यास किए हैं इस प्रोटोकॉल के। तीसरा अभ्यास है शीतली शीतकारी। लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, उसी को देखते हुए ये शीतली शीतकारी बनाया गया है, इस प्रोटोकॉल में रखा गया है। बीपी की प्रॉब्लम आजकल हमारे बहुत लोगों को है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम। वो अपने सामने ऐसे लाएंगे और जीभ से अपनी पूरी सांस भरेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे ऐसे, पूरी सांस भर के रोकेंगे थोड़ा सा और सांस भरने के बाद छोड़ेंगे। कितनी भी गर्मी और देखो धूप का थोड़ा सा असर पड़ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन देखना आपको तुरंत कितना अच्छा महसूस होगा अंदर से। बाईं करवट से उठेंगे, धीरे धीरे बाईं करवट से उठ के बैठ जाएंगे सुखासन पे। अब हम लोगों का एक प्रोटोकॉल का एक अभ्यास पूरा हुआ, व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम। अब सभी लोग सीधे बैठेंगे और भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लेंगे और लंबी श्वास छोड़ेंगे। मन ही मन परम पिता परमेश्वर का ध्यान देते हुए अपनी आदि गुरु, जो इस माता पिता गुरु भगवान जिसको आप मानते हो उसकी मूर्ति को अपने सामने आंखों के सामने लाते हुए सब कुछ भूल के प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण वायु को मजबूत करता है, जिससे हमें कोई भी, कोरोना तो बहुत छोटी बात है, जिसको बहुत पुराना अस्थमा है वो भी दूर हो जाएगा। सुबह सुबह एक बार मेहनत करके प्राणायाम और योग करके पसीना बहाना, फिर उसके बाद प्राणायाम से अपनी प्राण वायु को मजबूत करने से, और अगर संभव होता है तो यज्ञ करके हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और इसको फास्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताया था जो लोग स्वस्थ हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बीपी, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम, तो आप फास्ट कर सकते हैं। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी ठंडी हो, आप ये कर लीजिए 5 मिनट तो आपको पसीना निकलने लगेगा, -डिग्री में तब भी पसीना निकलेगा। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अभी अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति भी कर सकते हैं, लेकिन आज प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अनुलोम विलोम करेंगे, जो कि अभी हमने आपको बताया था। राइट नोजल को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से लेने के बाद राइट से छोड़ेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे, 2.5 सेकंड में लेंगे। ऐसे प्रयास करिएगा। ध्यान जिस समय पूजा करते हैं ना, तो आंख बंद करके करते हैं, उसी तरह से कुछ लोगों की मान्यता होती है कि उस मंदिर जाके मेरी मान्यता पूरी हो जाती है। उस मंदिर जाके मान्यता पूरी नहीं होती है। मान्यता वहाँ जाने के बाद जो आपकी श्रद्धा भाव है वो आपको उस काम को करने के लिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे आपका काम पूरा होता है। उस मंदिर का कोई वो नहीं है। आप घर पे भी मंदिर बना सकते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उस समय आप अपने संकल्प को बनाइए और आप अपने काम को पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। इस तरह
इसके बाद प्राणायाम अनुलोम विलोम द्युति प्राणायाम है, जो कि अभी तक हमने कुल अभ्यास 29 अभ्यास किए हैं इस प्रोटोकॉल के। तीसरा अभ्यास है शीतली शीतकारी। लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, उसी को देखते हुए ये शीतली शीतकारी बनाया गया है, इस प्रोटोकॉल में रखा गया है। बीपी की प्रॉब्लम आजकल हमारे बहुत लोगों को है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम है। ऐसे जीभ को अपने सामने ऐसे लाएंगे और जीभ से अपनी पूरी सांस भरेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे ऐसे, पूरी सांस भर के रोकेंगे थोड़ा सा और सांस भरने के बाद छोड़ेंगे। कितनी भी गर्मी, और देखो धूप का थोड़ा सा असर पड़ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन देखना आपको तुरंत कितना अच्छा महसूस होगा अंदर से। बार करने के बाद अपने आंख बंद रखेंगे और हाथों को ध्यान मुद्रा में नीचे ले आएंगे। ध्यान मुद्रा में आने के बाद 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम चक्षु पर, जो हमारे मस्तिष्क के बीच वाला हिस्सा होता है, उसको एक प्रकार से जो लोग योग निरोगियों के लिए योग उसका उपचार है, और योगियों के लिए जो निरोगी हैं उनके लिए योग उनका साधना पद्धति है। हम जिस तरह से 3 महीने में मेरा माँ के गर्भ में एक आकार ले लेता है, उसी तरह से हम सभी मिलकर अगर हम 9 महीने तक पूरा योग करें तो हमारे शरीर का पूर्ण रूपांतरण हो सकता है। इस ध्यान के साथ और इस संकल्प के साथ आज 8वें इस योग दिवस के संकल्प के साथ मानवता के लिए योग को ध्यान में रखते हुए पूरा हम प्रयास करें कि आज से हम अपने घर पर जितना हमने अभी सुबह से आपको प्राणायाम जो भी बताया है, उससे आप प्राणायाम की शुरुआत घर पर जरूर कर दीजिए, तो आपको घर पे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको योग से आप पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और मौन होने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके और दोनों हाथों को आपस में ऊर्जान्वित करते हुए फिर आंखों में धीरे धीरे लगा के अपने आंखों को खोलेंगे। इसके बाद हम सभी लोग एक बार शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांति शामा शांतिरेवि। ओम